स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड व्हाई सम प्रोजेक्ट फेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेनिफिट्स की। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बैकबोन की तरह होता है। तो चलिए इन बेनिफिट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव और स्कोप मिलता है। आपको पता होता है कि प्रोजेक्ट का गोल क्या है और कौन सा डिलीवरेबल अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको बताता है कि फीचर क्या होने चाहिए और टाइमलाइन क्या होना चाहिए। बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स का एफिशिएंट यूज करना एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का की फैक्टर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक का यूज करके आप अपने टाइम, बजट और मैन पावर को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मटेरियल और लेबर को ऑप्टिमाइज करना क्रिटिकल होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बिना मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन। रिस्क को समझना और उन्हें टाइम पे कंट्रोल करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मार्केटिंग कैंपेन डिले होने की पॉसिबिलिटी है, रिस्क मैनेजमेंट से आप प्रिवेंटिव स्टेप ले सकते हो। इम्प्रूव टीम कोलैबोरेशन और स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्लान से टीम मेंबर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होते हैं। इससे कम्युनिकेशन बेटर होती है और कोलैबोरेशन स्मूथ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब आपका प्रोजेक्ट टाइम पर, बजट के अंदर और क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ डिलीवर होता है तो क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स खुश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑन टाइम प्रोजेक्ट लॉन्च से कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होती है। दोस्तों, ये थी कुछ मेजर बेनिफिट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन को देता है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड है प्रोजेक्ट के फेल होने का। तो चलिए समझते हैं क्यों कुछ प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। दोस्तों, हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता। इंडस्ट्रीज रिपोर्ट के हिसाब से काफी प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस करते हैं, बजट क्रॉस करते हैं या फिर एक्सपेक्टेड आउटकम डिलीवर नहीं करते। चलिए कुछ कॉमन रीजन देखते हैं। क्या है प्रोजेक्ट फेल होने के कारण? लैक ऑफ क्लियर गोल एंड स्कोप। अगर प्रोजेक्ट का गोल और स्कोप क्लियर नहीं है तो पूरा प्रोसेस कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक मोबाइल ऐप डेवलप करते वक्त अगर फीचर कंटिन्यूसली बदलते रहेंगे तो प्रोजेक्ट डिले और ओवर बजट हो सकता है। पुअर रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स का गलत एलोकेशन एक मेजर रीजन है प्रोजेक्ट फेल्यूर का। फॉर एग्जांपल, अगर एक आईटी प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस डेवलपर की जगह इनएक्सपीरियंस रिसोर्स काम करेंगे तो डिले और क्वालिटी इशू होंगे। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप टीम मेंबर और स्टेक होल्डर्स के बीच में काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होता तो फाइनल डिलीवरेबल उनकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं करे। अनरियलिस्टिक डेडलाइन एंड बजट। अक्सर प्रोजेक्ट का डेडलाइन और बजट अनरियलिस्टिक होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का टाइमलाइन हाफ कर दिया जाए बिना एडिशनल रिसोर्स का तो प्रोजेक्ट डिले और कॉस्ट ओवररन होगा। लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट में रिस्क हर वक्त होते हैं, अगर उन्हें आइडेंटिफाई और मैनेज नहीं किया गया तो फेल्यूर इनएविटेबल है। फॉर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क को इग्नोर करना डिजास्टर हो सकता है। तो ये थे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट रीजन क्यों प्रोजेक्ट फेल होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट फेल होने के रीजन समझने के बाद उन्हें अवॉइड करने का सॉल्यूशन पे बात करते हैं। फर्स्ट, डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्लियर गोल सेट करना जरूरी है। एलोकेट रिसोर्स वाइजली, एक्सपीरियंस रिसोर्स और टूल्स का प्रॉपर इंश्योर करें। इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रेगुलर अपडेट और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मेंटेन करें। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, डेडलाइन और बजट को रियलिस्टिक रखें स्टेक होल्डर की अप्रूवल के साथ। फोकस और रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल ओवरव्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेनिफिट और प्रोजेक्ट का फेल होने का रीजन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक क्रिटिकल स्किल्स है जो हर प्रोफेशनल को सीखनी चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप पीएमपी प्रिपरेशन के हर इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।